नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को B11529 कहा है और इसे ओमिक्रॉन नाम भी दिया गया। और WHO ने इसे खतरनाक मानते हुए लोगों को आगाह भी किया और इस हफ्ते पहली बार नए वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई है और उसके बाद ये स्ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के कई और देशों में फैल गया। और WHO ने भी माना है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और चिंता जताते हुए कहा कि नया वेरिएंट तेजी से फैलने वाला वायरस है और ये काफी खतरनाक और दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी संक्रमण होने का पता चला है। और इतना ही नहीं, इजराइल में नए वेरिएंट से संक्रमित हुए एक व्यक्ति को कोरोना टीकों के दोनों डोज के साथ तीसरी बूस्टर खुराक भी दी गई थी और वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं और इस बात पर पता लगा रहे हैं और कि नया वेरिएंट डेल्टा सहित किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है। और वहीं जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन में कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है और ये बेहद संक्रमक है। ओमिक्रॉन एक ग्रीक शब्द है और कोविड-19 महामारी आने के बाद से ही अब तक इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं और वैज्ञानिक भी कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका में जीनोमिक्स की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी ने हाल में एक नए वेरिएंट्स का पता लगाया और इसे B11529 नाम दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है। जहां एक तरफ नया वेरिएंट मिला, वहीं कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जानकारी के मुताबिक धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 77 और पॉजिटिव मामले सामने हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 281 हो गई है और 77 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद धारवाड़ का SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कोविड हॉटस्पॉट बन गया और बताया जा रहा है कि सभी छात्रों को पहला टीका लगाया जा चुका था और SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज उत्तरी कर्नाटक का अहम चिकित्सा केंद्र माना जाता है, लेकिन कोरोना के 77 पॉजिटिव मामले सामने कोविड हॉटस्पॉट बन गया और अस्पताल में नए प्रवेश फिलहाल निलंबित कर दिए गए और अस्पताल में प्रवेश और निकास को फिलहाल के लिए बंद भी कर दिया गया और भर्ती होने वालों में से केवल नेगेटिव परीक्षण करने वालों को ही छुट्टी दी जाएगी। और वहीं अधिकारियों ने बताया है कि कॉलेज में संक्रमित अधिकांश लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया था और वहीं माना जा रहा है कि हाल ही में कॉलेज परिसर के अंदर आयोजित एक फ्रेशर पार्टी का प्रकोप हुआ है, क्योंकि ये पार्टी 2-3 दिनों तक चलती रही। और वहीं मणिपाल अस्पताल के अध्यक्ष और कर्नाटक में कोविड टास्क फोर्स टीम के सदस्य डॉक्टर सुदर्शन बलाल ने कहा कि कोविड क्लस्टर चिंता का कारण है और विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि वायरस का प्रकार संक्रामक हो, क्योंकि सभी छात्रों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। और राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप ने कहा कि स्टैंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को 113 पॉजिटिव सैंपल भेजे गए और जीनोम सीक्वेंसिंग 1 दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। और बहरहाल मेडिकल कॉलेज में अचानक पॉजिटिव केस की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का कारण बना हुआ है। और वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का बिल सोमवार को लोकसभा में पेश होगा और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेंगे और वहीं माना जा रहा है कि सोमवार के ही दिन बिल पर चर्चा होगी और इस पास करवा दिया जाएगा। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और पीएम की ओर से ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी थी और कैबिनेट की मोहर के बाद कानून की वापसी का रास्ता साफ हो गया। और वहीं आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी का बिल सदन में पेश कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया और पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा कि उस दिन सदन में मौजूद रहे और राज्यसभा सांसदों को लेकर पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया और कृषि कानून पर चर्चा और इसके वापसी की प्रक्रिया को देखते हुए
कांग्रेस की ओर से भी पार्टी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया और कांग्रेस ने अपने व्हिप में कहा है कि सभी सांसद सोमवार को संसद में मौजूद रहें। और वहीं आपको बता दें कि संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी का बिल भी शामिल है और कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ आम राय और इसके फायदे बताने को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की बैठक भी चली, लेकिन बात नहीं बनी और सरकार के साथ बातचीत सफल ना हो पाने के बाद किसान प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। और वहीं अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद नए कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने खुद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही और नवाब मलिक ने कहा कि मैं इस जांच के लिए सीपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से लोगों ने मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग आपके घर और परिवार की डिटेल्स निकाल रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उन्होंने जानकारी दी और कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर की और मेरी रैकी कर रहे हैं। अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो मुझे इनकी जानकारी दे। और फेसबुक पोस्ट के साथ उन्होंने कई फोटो भी लगाए हैं जिसमें एक व्यक्ति दिखाई भी दे रहा है और इस फोटो में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगवाया। और नवाब मलिक ने कहा कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर और स्कूल की रेकी कर रहे हैं और अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दे। अब पिछले हफ्ते मेरे पोते के स्कूल के पास से फोटो निकालते हुए कुछ लोगों ने मिलकर इन्हें पकड़ा था। जो लोग तस्वीर में हैं, मेरा उनसे कहना है कि तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकर मुझसे मिले, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। और महाराष्ट्र में 5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार चलने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का गठबंधन 25 साल तक चलेगा और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आईटी सेल वालों ने शरद पवार की मार्क फोटो जारी किया और उन्होंने कहा कि इस फोटो में अमित शाह को शान से बैठे हुए दिखाया गया, जबकि शरद पवार की जो मुद्रा वो अपमानजनक तरीके से एडिट किया गया। और उन्होंने बताया कि शरद पवार रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर अमित शाह के पास मीटिंग के लिए गए थे। और वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में फिर एक बार पुलिस की लापरवाही सामने आई है और जिले में समय पर पुलिस के नहीं पहुंचने की वजह से गोलीकांड को अंजाम दिया गया और मामला जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहबज्जा गांव का है, जहां अपराधियों ने जमीन विवाद में चमकलाल यादव नाम के व्यक्ति को गोली मार दी। और घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि लंबे समय से जमीन पर विवाद चल रहा था और इसी क्रम में शुक्रवार दोपहर करीब 1:20 पर जब वो अपने घर से निकले तो उनकी नज़र उनके खेत पर पड़ी, जहां कुछ लोग फसल बो रहे थे और साथ ही कुछ अज्ञात लोग भी वहां पर खड़े नजर आए थे। और ये देख चमकलाल यादव ने थाना प्रभारी को फोन कर इस बात की सूचना दी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना जताई, लेकिन थाना प्रभारी संतोष झा ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और इधर फसल लगाने का विरोध करने पर अपराधियों ने चमकलाल यादव पर एक के बाद एक धनाधन कई गोलियां चला दी और ताबड़तोड़ चलाई गई गोलियों में एक गोली उसके पाँव में जा लगी, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। हालांकि थोड़ी दूर भागने के बाद वो लड़खड़ा कर गिर गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि गोली उनके पाँव में लगी और स्थानीय लोगों ने उन्हें आनन फानन में उठाकर पहले प्राथमिक उपचार कराया, उसके बाद सीधे थाना ले गए और वहां भी थाना प्रभारी ने तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्हें घुमाया और गोली लगी अवस्था में चमकलाल यादव अपने परिजनों के साथ थाने का चक्कर काटते रहे और थाना प्रभारी ने काफी मशक्कत के बाद आवेदन को स्वीकार किया। और वहीं आरोप है कि जब थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ गांव पहुंचे तो आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के सभी आरोपी एक घर में बंद है, अगर तलाशी ली जाए तो हथियार के साथ सभी पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस ने महिला पुलिस नहीं होने का हवाला देते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की और वहां से पुलिस वापस लौट गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके देश की खुफिया सेवा ने अगले हफ्ते देश में रूस के समर्थन से तख्ता पलट की साजिश का खुलासा किया, जिसमें कथित तौर पर यूक्रेन के प्रभारी कारोबारियों में से एक शामिल है और कथित कारोबारी और रूसी सरकार दोनों ने आरोपों को खारिज किया और अमेरिकी राज्य
मैसाचुसेट्स के नैनकेड में छुट्टी मना रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तख्तापलट की बात पर चिंता व्यक्त की और यूक्रेन की संप्रभुता और स्वशासन के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया। और यूक्रेन की राजधानी कीव में जेलेंस्की ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अगले बुधवार या गुरुवार को तख्तापलट की योजना बनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के सबसे अमीर कारोबारी रिंत अखमेतोव की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा किया। और राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया सेवा के पास रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच एक कथित बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जिसमें अखमेतोव द्वारा वित्त पोषित तख्तापलट की योजना पर चर्चा की गई है, जिस पर 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कथित तख्तापलट के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी देश से भागने की योजना नहीं। और रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने शुक्रवार को मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत में इन आरोपों को खारिज कर दिया। और पेस्कोव ने कहा कि रूस की इसमें शामिल होने की कोई योजना नहीं है और रूस कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता है। और वहीं जेलेंस्की के आरोपों को सरासर झूठ करार दिया गया। और वहीं अखमेतोव के प्रवक्ता अन्ना तेरखोवा ने कहा कि इस झूठ के प्रसार से नाराज है, चाहे राष्ट्रपति के इरादे कुछ भी हो। और कथित तख्तापलट योजना के बारे में पूछे जाने पर यूरोपीय और यूरेशियाई मामलों के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के शीर्ष अधिकारी करेन डॉन फ्राइड ने कहा कि इस पर आगे चर्चा करने के लिए यूक्रेनी सरकार के संपर्क में और हम अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करें। और बाइडेन ने अमेरिकी संवाददाताओं से कहा कि उनकी पुतिन और जेलेंस्की से बात करने की संभावना भी है। और वहीं पाकिस्तान में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी भूचाल पहले ही दस्तक दे चुका है। और इस भूचाल के तार जुड़े हैं 3 साल पहले इमरान की पार्टी की जीत से, जिसे ऐतिहासिक बताकर इमरान सत्ता में काबिज हुए। लेकिन अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि इमरान सेना के रहमो करम पर पीएम बने। और अगर इस टेप को सच माने तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि 3 साल पहले इमरान खान सिर्फ फौज की वजह से सत्ता में आए थे और इसमें उनका कोई करिश्मा नहीं था और ना ही उन्हें इतने वोट मिले थे कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार बना पाती। और पाकिस्तान के खोजी पत्रकार द्वारा दी गई खुफिया रिपोर्ट में वो ऑडियो भी शामिल है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश किसी अनजान शख्स से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और उस पर फौज का दबाव रहता है। और ये टेप साल 2018 में हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले का। तब इमरान पर चढ़कर इस्लामाबाद में रैलियां कर रहे थे और नवाज पर भ्रष्टाचारी और चोरी और फौज को बदनाम करने के आरोप भी लग रहे थे। और बाद में पनामा पेपर्स लीक हो और बाकी मामलों में नवाज को 10 साल जबकि बेटी मरियम को 8 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल भेजा गया, जिसके बाद से ही नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए और अब तक नहीं लौटे। और मरियम ने सजा के खिलाफ अपील की, हालांकि मामला पेंडिंग है। और टैप को जारी करने से पहले पत्रकार अहमद नूरानी ने इसकी अमेरिका में फोरेंसिक जांच कराई ताकि बाद में कोई ये इल्ज़ाम न लगा सके कि ये टेप जाली है। और ख़ास बात यह है कि टेप सामने आने के बाद जस्टिस निसार ने खुद माना कि टेप में आवाज़ उनकी ही है। हालांकि सफाई में ये कहा कि इसमें कुछ पुराने टुकड़ों को जोड़ा गया। और दूसरी तरफ द डॉन अखबार से बातचीत में अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी ने भी मंगलवार को साफ कर दिया कि ये टेप बिल्कुल ओरिजिनल है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि अहमद नूरानी की पत्नी पर हमले से ये साफ है कि इस टेप ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है और पाकिस्तानी एजेंसियों और पत्रकारों की आवाज़ बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है।